काल चक्र की परीक्षा, तिरुपति मंदिर का अनदेखा द्वार। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति धारा कहानियां चैनल में, जहां हम आपको भक्ति, रहस्य, रोमांच और नैतिकता से भरपूर कहानियां सुनाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक अनोखी कथा, तिरुपति मंदिर का अनदेखा द्वार, जो आपको न केवल रोमांचित करेगी बल्कि एक गहरी सीख भी देगी। तो आइए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। रात के अंधेरे में हाईटेक सिटी के गगनचुंबी इमारतों के बीच एक नीली स्पोर्ट्स कार तेजी से दौड़ रही थी। कार में बैठा था आरव मल्होत्रा, एक प्रसिद्ध अरबपति, जिसने अपनी मेहनत और तेज दिमाग से टेक इंडस्ट्री में टहलका मचा दिया था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे चैन नहीं था। हर सफलता के बाद भी उसे ऐसा लगता जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। इसी बेचैनी ने उसे तिरुपति बालाजी मंदिर के प्राचीन रहस्य की ओर खींच लिया था। उसे हाल ही में एक पुरानी हस्तलिखित डायरी मिली थी, जो उसके दादा के संग्रह में छुपी हुई थी। उस डायरी में एक गुप्त संदेश था। यदि तुम सच में अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहते हो, तो तिरुपति बालाजी के मंदिर के पीछे स्थित गुप्त द्वार को खोजो और वहां मिलने वाली चुनौती को स्वीकार करो। आरव पहले तो इसे एक मिथक समझकर हंसा, लेकिन जितना उसने इस विषय पर रिसर्च की, उतनी ही रहस्यमयी बातें सामने आती गईं। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स कहती थीं कि मंदिर के गर्भगृह के पीछे कुछ असामान्य ऊर्जा तरंगें रिकॉर्ड की गई थीं। इतिहासकार कहते थे कि यहाँ समय और यथार्थ को बदलने वाली कोई शक्ति छुपी हुई है। और सबसे अजीब बात ये थी कि अब तक जिसने भी इस रहस्य को जानने की कोशिश की, वह या तो लापता हो गया या फिर हमेशा के लिए बदल गया। आरव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। हाईटेक सिटी से तिरुपति जाने के लिए उसने अपने प्राइवेट जेट का इस्तेमाल किया और रातों रात वहां पहुंच गया। जब उसने मंदिर में कदम रखा, तो उसे महसूस हुआ कि यहां कुछ अलग है। एक अनदेखी शक्ति हर ओर व्याप्त थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने गुप्त द्वार के बारे में कई पंडितों और पुरोहितों से पूछा, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं बताता, बल्कि वे उसे सावधान करते कि कुछ रहस्य अनछुए ही रहने चाहिए। लेकिन आरव को हार मानना पसंद नहीं था। उसने खुद ही मंदिर के हर कोने को खंगालना शुरू किया और 3 दिनों की तलाश के बाद एक रात उसे एक पुरानी दीवार पर बेहद सूक्ष्म दरारें दिखाई दी। आरव ने अपनी स्मार्ट वॉच से उसमें सेंसर लाइट डाली, तो दीवार पर कुछ प्राचीन संकेत उभर आए। उसने अपनी एआई टेक्नोलॉजी से उनकी पहचान करने की कोशिश की, लेकिन वे किसी भी झात भाषा से मेल नहीं खाते थे। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, अचानक पूरी दीवार अदृश्य हो गई और सामने एक संकरी सीढ़ी प्रकट हुई। आरव की सांसें थम गईं। क्या यह सच में वह गुप्त मार्ग था जिसका उल्लेख डायरी में था? लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, मंदिर के एक पुजारी ने उसे रोक लिया। वे बोले, अब जब तुम यहां तक आ ही गए हो, तो तुम्हें सच बताना ही होगा। लेकिन याद रखना, यह केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि परीक्षा है। जो इस मार्ग में प्रवेश करता है, वह या तो खुद को खो देता है या फिर नया जन्म पाता है। आरव ने बिना एक पल गंवाए कदम बढ़ाया और अंधेरे मार्ग में उतर गया। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारों पर समय और ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी आकृतियां बनी थीं। लेकिन सबसे अजीब था कक्ष के बीचों बीच रखा वह गोलाकार पत्थर, जो हल्की नीली रोशनी से दमक रहा था। जैसे ही आरव ने उसे छूने की कोशिश की, एक अजीब ऊर्जा ने उसे पीछे धकेल दिया और हवा में एक ध्वनि गूंज उठी। जो इस शक्ति को धारण करना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। वह कौन है, क्यों है और किस उद्देश्य से यहां तक पहुंचा है? आरव के दिमाग में हलचल मच गई। वह हमेशा से सफलता की दौड़ में आगे रहा था, लेकिन क्या उसने कभी अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझा था? क्या वह केवल दौलत और नाम कमाने के लिए ही इस धरती पर आया था? उसने महसूस किया कि वह जितना आगे बढ़ा, उतना ही खोखला महसूस करने लगा। अचानक उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक चलने लगे। बचपन के वे दिन, जब उसने अपनी माँ से पहली बार भगवान के बारे में सुना था, जब उसने पहली बार सफलता के लिए संघर्ष किया था। लेकिन इन सब के बीच उसने अपनों को खो दिया था, सच्चे रिश्तों से दूर हो गया था
और तब उसे एहसास हुआ कि यह परीक्षा शक्ति की नहीं, बल्कि आत्मबोध की थी। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि जीवन केवल धन और प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक संतुष्टि और सही उद्देश्य को खोजने के लिए है। और जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, वह नीली रोशनी अचानक उसके चारों ओर फैल गई। उसकी आंखें बंद हो गईं, और जब वह होश में आया तो वह वापस मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़ा था। पुजारी मुस्कुरा रहे थे। अब तुम समझ गए हो, तुम्हें वह मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश थी। आरव की आंखों में चमक थी। वह जान गया था कि असली रहस्य मंदिर के अंदर नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर था। उसने वही शक्ति प्राप्त कर ली थी जो किसी भी रहस्य से बड़ी थी, स्वयं को समझने की शक्ति। उस दिन के बाद से आरव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी टेक्नोलॉजी को केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने यह भी महसूस किया कि कुछ रहस्य दुनिया से छुपे रहने ही बेहतर होते हैं, क्योंकि वे हमें केवल उत्तर नहीं, बल्कि जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। और तिरुपति बालाजी का रहस्य भी ऐसा ही था, एक ऐसा रहस्य जो केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो सच्ची खोज में होते हैं। तो भक्तों, यह थी आज की कहानी, तिरुपति मंदिर का अनदेखा द्वार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक और भक्तिमय कथा के साथ। तब तक भगवान आपके जीवन में सुख शांति बनाए रखें।